हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे चैप्टर का नाम है गोवा की सैर। आज हम गोवा की सैर के बारे में पढ़ेंगे। गोवा भारत का छोटा परंतु सुंदर प्रदेश है। गोवा जो है छोटा है किंतु भारत का बहुत ही सुंदर प्रदेश है और इसकी सुंदरता जो है देश विदेश के सैलानियों को यहाँ खींच कर ले आती है। यानी इसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि देश विदेश के सैलानी खींचे चले आते हैं इसके लिए। इस पाठ में गोवा के दर्शनीय स्थानों के विषय में बताया गया है और इस पार्ट में हमें गोवा के दर्शनीय स्थानों के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और समुद्र तटों का आनंद लेने के लिए गोवा सबसे खूबसूरत स्थान है। तो अगर हमें घूमना फिरना है, मौज मस्ती करनी है, समुद्र तटों का आनंद लेना है तो घूमने की सबसे अच्छी जगह है गोवा। तो गोवा ही जाना चाहिए। यहाँ देश विदेश से सैलानी आते हैं। गोवा अरब सागर सैलानियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है और यहाँ गोवा में देश विदेश से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। ये इतना सुंदर है कि लोग इसे देखने के लिए यहाँ खींच चले आते हैं और अरब सागर के सैलानी जो है उनका ये गोवा जो है मुख्य केंद्र है, मुख्य आकर्षण का केंद्र है अरब सैलानियों का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित है। तो गोवा कहाँ स्थित है? गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित है। यहाँ की झीलें, झरने तथा बाजार मन मोह लेते हैं और यहाँ की झीलें, झरने और बाजार इतने सुंदर है, इतने अधिक सुंदर है कि वो हमारा मन मोह लेते हैं। कलंगुट, कोयलार, पाउला और पोलो लेम समुद्र के बीच सैलानियों से भरे रहते हैं। तो ये जो है कलंगुट, कोयलार, पाउला, पोलो लेम समुद्र के बीच में जो ये है वो सैलानियों से भरे रहते हैं। गोवा जो है बहुत ही शांत क्षेत्र है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार है और यहाँ की जो अधिकांश दुकानें होती है वो कौन चलाती है? महिलाएं ही चलाती है। यहाँ मोटर बोट और नौकाओं द्वारा डोनापाउन, मारगोवा हार्बर के बीच मांडवी तथा जुआरी नदियों के किनारों से सैलानियों को ओल्ड गोवा और न्यू गोवा से समुद्र द्वारा निःशुल्क ले जाया जाता है। तो यहाँ से मोटर बोट या फिर नौकाओं द्वारा कहाँ जाते हैं? डोनापाउन, मारगोवा हार्बर के बीच और मांडवी तथा जुआरी नदियों के किनारों से सैलानियों को ओल्ड गोवा और न्यू गोवा से समुद्र द्वारा निःशुल्क लाया जाता है। यानी इन सब जगहों से न्यू गोवा और ओल्ड गोवा लोगों को निःशुल्क यानी बिना कोई शुल्क लिए ही उन्हें मोटर बोट और नौकाओं द्वारा लाया जाता है। गोवा में आम, ताड़, नारियल, कटहल आदि के पेड़ों की भरमार है। और गोवा में किस किस की भरमार है? आम, ताड़, नारियल और कटहल की पेड़ों की भरमार है गोवा में। गोवा पर पुर्तगालियों का लगभग 450 वर्ष तक शासन रहा। और गोवा पर किसने राज किया? 450 वर्षों तक पुर्तगालियों ने 450 वर्षों तक शासन किया। इसे 1963 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। और पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ? ये 1963 में पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। पणजी गोवा की राजधानी है और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर कलंगुट बीच धनुष के आकार में फैला हुआ है और पणजी से 6 किलोमीटर की दूरी पर कलंगुट बीच है जो किस आकार में फैला हुआ है? जो धनुष के आकार में फैला हुआ है। यहाँ मार्च से मई तक सैलानियों की भीड़ रहती है और सैलानी जो है वो तो पूरे साल ही आते हैं, लेकिन अधिकतर कब रहती है भीड़? मार्च से मई तक की सैलानियों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। इसे सागर तट की रानी कहते हैं और इस कलंगुट बीच को सागर तट की रानी भी कहा जाता है। कोलवा बीच दक्षिण मठ गांव से पणजी तक फैला हुआ है और कोलवा बीच जो है दक्षिण मठ गांव से पणजी तक फैला हुआ है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अद्भुत होता है और यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य वो बहुत ही अद्भुत और मन मोहने वाला होता है। पणजी का एक और आकर्षण है पुर्तगाल संग्रहालय और पणजी का जो एक और आकर्षक है वो है पुर्तगाल संग्रहालय। इसमें मूर्तियां, विदेशी मुद्राएं, गोवा के शहीद स्वतंत्रता सेनानी के चित्र आदि हैं। और इस संग्रहालय में क्या क्या है? यहाँ पे मूर्तियां, विदेशी मुद्राएं और गोवा के जो शहीद स्वतंत्रता सेनानी थे उनके चित्र अंकित किए गए हैं। इसकी 14 दीर्घाएं हैं जिनमें कला दीर्घाएं, गोवा का प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास, फर्नीचर दीर्घा प्रसिद्ध है। इसमें कितनी कलाएं हैं? इसमें
14 दीर्घाएं हैं, जिनमें से ज्यादा प्रसिद्ध कौन कौन सी हैं? कला दीर्घाएं, गोवा की प्रिंटिंग प्रेस का इतिहास और फर्नीचर दीर्घा वो बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा के बाजार रात को जगमगा जाते हैं, और गोवा के बाजार जो है रात को बहुत ही सुंदर सुंदर जगमगा जाते हैं। गोवा में बनी सुंदर वस्तुएं, कलाकृतियां आदि सैलानी यादगार के रूप में ले जाते हैं। और गोवा में जो सुंदर सुंदर वस्तुएं बनती हैं, कलाकृतियां बनती है, सैलानी वहां पे जब घूमने आते हैं तो वो उन्हें यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध गिरजाघर बासीसल का बॉम जीसस चर्च है, और यहाँ का प्रसिद्ध गिरजाघर कौन सा है? बासीसल का बॉम जीसस चर्च है। इसमें संत फ्रांसिस जेवियर्स का 400 वर्ष पुराना सुरक्षित शरीर है, जो देखने में जीवित लगता है। और ये चर्च फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि इसमें संत फ्रांसिस जेवियर्स का 400 वर्ष पुराना शरीर रखा हुआ है, जो कि आज भी देखने पे ऐसा लगता है जैसे वो जीवित है। इसे चांदी के ताबूत में रखा गया है, जिसके ऊपर शीशा है, और इस शरीर को एक चांदी के ताबूत में रखा गया है और उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है। 10 वर्ष के पश्चात इसे 1 माह तक दर्शनों के लिए खुले स्थान पर रखा जाता है, और प्रत्येक 10 वर्ष बाद में इस शरीर को, यानी संत फ्रांसिस जेवियर्स के शरीर को 1 माह तक खुले में रखा जाता है दर्शन करने के लिए। पणजी से 23 किलोमीटर पर पांडा में मंगल गणेश मंदिर है, और पणजी से 23 किलोमीटर दूर पर पांडा एक जगह है, उसमें मंगल गणेश मंदिर है। यह 400 वर्ष पुराना है और इसे देखने भक्तजन दूर दूर से आते हैं। सो ये मंदिर जो है, कौन सा मंदिर? मंगल गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? पांडा में, जो कि पणजी से 23 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर जो है 400 साल पुराना है, और भक्तजन बहुत ही दूर दूर से देखने आते हैं। इसकी बहुत मान्यता है। गोवा के काजू बहुत स्वादिष्ट हैं, और इस मंदिर की जो है बहुत ही अधिक मान्यता है। गोवा के काजू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे कि गोवा में बहुत काजू मिलते हैं, और वहाँ के काजू बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। एक बार जो गोवा की यात्रा कर लेता है, उसका मन वहाँ बार बार जाने को करता है, और जो व्यक्ति एक बार गोवा की यात्रा कर लेता है, उसका मन बार बार वहीं जाने का करता है। सो ये हमने पढ़ा गोवा की सैर। आई होप आपको समझ आएगा। सो थैंक यू।